नमस्कार नमस्कार साथियों। साथियों, इस समय धोनी की बात चली है तो धोनी के बारे में एक और फैक्ट आपके सामने लाना चाहेंगे। और वही है कि आपको मैंने बताया कि ध्वनि जो है वो वेव की तरह चलती है, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होती हुई चलती है। तो जो उदाहरण दे रहा था मैं आपको, यदि उसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो जाएगी और वो नीचे आएगी। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इसको एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं, है ना। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, और एक है जो मैं कह रहा था कि साइकिल पर सेकंड, वो भी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा भी इसी वीडियो में आगे करेंगे। वो फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि वो कितनी बड़ा, ऐसे आयाम कितना बड़ा, कितना ज़्यादा ऊंचा, है ना। इस आयाम की बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और इन्हीं से जुड़ी हुई दो बातें, दो गुण ध्वनियों के आपके सामने निकाल के लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में बात करते हैं। एम्पलीट्यूड से तय होती है साउंड की लाउडनेस, है ना। लाउड माने कितना ज़ोर से साउंड है ना, वो इससे तय होती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से सीधा सीधा समानुपाती है साउंड की लाउडनेस। यानी कि यदि आप एम्पलीट्यूड को 2 गुना कर दें तो लाउडनेस 4 गुना हो जाती है जी। तो अभी देखें, इसका आपको एक आंकड़ा मैं देता हूँ। ये जो लाउडनेस है इसको मेज़र करने के लिए जो एक यूनिट यूज़ किया जाता है उसको हम डेसिबल कहते हैं, डेसिबल। तो उस यूनिट पे जो 10 डेसिबल है, वो जो नॉर्मल हमारी जो ब्रीदिंग है उसकी जो सांस लेने की जो आवाज़ है वो 10 डेसिबल है। हम जो कानाफूसी करते हैं धीरे धीरे, विस्परिंग जैसे कहते हैं, वो 30 डेसिबल के इक्विवेलेंट है। जो हमारी आपकी सामान्य बातचीत है वो 60 डेसिबल है। और जो सामान्य सा जो बिज़ी जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का जो एक तरह से जो साउंड है उसको 70 डेसिबल के अराउंड देखा गया, नापा गया। जबकि जो फैक्ट्री से निकलने वाली जो तमाम ध्वनियाँ हैं, है ना, वो 80 डेसिबल के आसपास उनकी मेज़रमेंट हुई। और 80 डेसिबल से जो और ज़्यादा बड़ी ध्वनियाँ हैं, है ना, 80 डेसिबल से ज़्यादा भी जिसकी लाउडनेस है, वे नॉइज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। और वो नॉइज़ जो है बड़ा ही कान में चुभने वाला है, पेनफुल होता है वो नॉइज़। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है वो डिपेंड कर रही है वो जो वेव चल रही है उसकी एम्पलीट्यूड पर। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक बात है जो मैंने आपको बताई। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अभी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो जो ऑसिलेशन हो रहा था वो कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो उसकी जो पिच है या जो श्रिलनेस ऑफ द वॉइस, है ना, या उसको पिच भी कहते हैं, तो पिच जो है उसकी वो कम रहती है। जबकि अगर वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी पिच बढ़ जाती है। और इस पिच का जो गुण है ध्वनि का, इसके आधार पर, जिसमें उदाहरण आपको दूं तो एक ड्रम बजाइए आप, तो आप समझिए कि उसकी पिच कम है। सीटी बजाइए, सीटी की श्रिलनेस ज़्यादा होती है, पिच भी उसकी ज़्यादा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लेडीज़ की आवाज़ है ना, या जो जेंट्स की आवाज़ है, जेंट्स की आवाज़ में जो है वो फ्रीक्वेंसी लो रहती है, जबकि लेडीज़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। तो उनकी जो पिच है वो भी हाई है, और इसी तरह से श्रिलनेस भी लेडीज़ की आवाज़ में ज़्यादा रहती है। इसी तरह से बच्चों की आवाज़ और एडल्ट की आवाज़ में भी आप अंतर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिच
है ना, श्रिलनेस के आधार पर। इवन शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर कान पे भिन भिन करता रहता है है ना, उसकी श्रिलनेस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि शेर की दहाड़, है ना, जिससे हम और आप डर जाते हैं, उसकी पिच कम होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें थीं ध्वनि से संबंधित, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाउडनेस और पिच या श्रिलनेस, तो इसके बारे में बताना बहुत आवश्यक था। ये आपके सिलेबस में भी है, आम हमारी आपकी समझ में भी ये बातें आनी चाहिए, इसलिए बताई। फिर से वही अनुरोध बार बार आपके संग कि अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न पूछते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। बार बार वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, आपका सहयोग मिल रहा है, प्रश्नों से मार्गदर्शन मिल रहा है, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।